अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि हम इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस हवाले से हम आपको डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि कौन से हलके में किस रहनुमा ने के ख़िलाफ़ है और कौन से हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा हैं, नून लीग के कौन से, पीपल पार्टी के कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। और जिस हलकों की डेट आज हम आपको बताएंगे उनके हवाले से हम आपको ये भी बताएंगे कि 2018 में उन इलेक्शन में किसने कितने वोट लिए थे और वहाँ कौन फाते था और अभी की क्या सूरत हाल है। तो हमारे पास आज मुल्तान के हलके हैं। मुल्तान के टोटल कौमी असम्बली के 6 हलके हैं। हम वन बाय वन आपको इसके बारे में बताते हैं कि कौन से हलके में कौन से कैंडिडेट में कागजात नामजदगी जमा करवाएं और 2018 में क्या सूरत हाल थी। सबसे पहले हमारे पास हल्का है, हल्का नंबर NA 148। अभी की हल्का बंदियों के मुताबिक हल्का नंबर 148 और जो पुरानी हल्का बंदियाँ थी उसमें के मुताबिक NA 154 था। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी कंफर्म जो कैंडिडेट लग रहे हैं वो मोहम्मद हुसैन दिहाड़ है। याद रहे कि मोहम्मद हुसैन दिहाड़ 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बाद में जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई इमरान खान के खिलाफ, तो वहाँ पे इन्होंने जो है इमरान खान के खिलाफ चले गए और PTA को छोड़ दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो कंटेस्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट कंटेस्ट करते थे पहले अब्दुल कादिर गिलानी साहब थे, साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी के बेटे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। और सिकंदर हयात बोसन साहब भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से लड़ते थे। हम आपको अभी बताएंगे 2018 में क्या सिचुएशन थी। 2018 में जब मोहम्मद हुसैन दिहाड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे तो इन्होंने जो वहाँ पे वोट लिया था 74,220 लिया था। अब्दुल कादिर गिलानी 64,257 और ये हार गए थे। अहमद हुसैन दिहाड़ वहाँ से विन कर गए थे। सिकंदर हयात बोसन ने 37,000 वोट लिया था। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद हुसैन दिहाड़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि अब्दुल कादिर गिलानी के बजाय यूसुफ रजा गिलानी यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। वो उम्मीदवार होंगे और तगड़े उम्मीदवार हैं। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा यहाँ पर कंसीडर किए जा रहे हैं। एक बैरिस्टर तैमूर मलिक है जिन्होंने कागजात सबमिट करवा दिए बड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि पहले कागजात जमा नहीं होने दिए जा रहे थे उनके, और बड़ी स्ट्रगल के साथ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। और सिकंदर हयात बोसन का भी कहा जा रहा है कि वो मे भी, क्योंकि वो नून लीग की टिकट मांग रहे हैं, अगर नून लीग की टिकट ना मिली, नून लीग ही तो नून लीग ऑलरेडी मोहम्मद हुसैन दिहाड़ के साथ कमिटमेंट कर चुकी है, मे भी उनको मिले, तो सिकंदर हयात बोसन को टिकट उम्मीद यही की जा रही है कि नहीं मिलेगा और वो PTA के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। अगर वहां से भी इनको ना मिला तो फिर ये वहां पे इस मरतबा भी आज़ाद हसिया से इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल इस हल्के में जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी क्योंकि साबिक वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी के तगड़े रहनुमा हैं, तो वहाँ पे उनकी जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक वो भी काफ़ी अच्छे कैंडिडेट वहाँ पे हैं। और मोहम्मद हुसैन दिहाड़ का भी अपना पर्सनल वोट बैंक है। और क्योंकि तैमूर मलिक साहब नए हैं वहाँ पे, तो देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी का वोट है वो इन्हें कितना पड़ता है। और 2018 में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे वो सलमान कुरैशी साहब थे जिन्होंने 20,000 वोट लिया था। आगे हम चलें, आगे हमारे पास हल्का नंबर है NA 149 अभी की हल्का बंदियों के मुताबिक, और पिछली हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 155 था। यहाँ पे बड़े तगड़े मुकाबले हैं और बड़े हैवी कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे बहुत हैवी कैंडिडेट्स, यूँ समझे कि यहाँ पे बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे मखदूम जावेद हाशमी साहब थे। अब पहले हम आपको 2018 के मुताबिक बताएं, यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नून लीग के टिकट पर यहाँ पे जो मौजूद है शेख तारिक बशीर साहब, मलिक आमिर डोगर साहब 2018 में इन्होंने कंटेस्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि 2018 के बाद जब यहाँ पे ज़मनी इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे मलिक आमिर डोगर PTA की जानिब से इलेक्शन लड़े थे। इन्होंने 1,35,726 वोट लिए थे। और नून लीग के जो शेख तारिक बशीर हैं इन्होंने 80,993 वोट लिए थे। अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे जो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं वो मखदूम जावेद हाशमी आज़ाद हसिया से कागजात जमा करवा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने नून लीग के टिकट से इनकार कर दिया, वो नून लीग का टिकट नहीं लेना चाह रहे। उसके बाद जो हमारे पास कैंडिडेट है वो मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक बशीर साहब हैं।
और उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है और कागजात नामजदगी भी नून लीग की तरफ से जमा करवा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयल ये कैंडिडेट कह लें, क्योंकि अभी भी वो जेल में है, पिछले कई अरसे से उनको 2-3 मरतबा पकड़ा गया, फिर उनकी बेल हुई, फिर उनको पकड़ा गया। बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी डट कर खड़े हैं और फिलहाल अभी तक वो पाबंदे सलासल हैं। यहाँ पे मलिक आमिर डोगर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, और उनका अपना भी वोट काफ़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बड़ी पीक पर है। तो लग यूँ रहा है कि जो यहाँ पे हैवी कैंडिडेट है वो मलिक आमिर डोगर साहब ही है अभी तक सूरत हाल। लेकिन यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान के रूह रवां चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने भी यहाँ से NA 149 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जहांगीर तरीन जो है वो यहाँ से विन करते हैं या नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से टिकट इस्तेकाम पाकिस्तान की टिकट पर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी का वोट तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है, मे भी जहांगीर तरीन का जो पर्सनल वोट है वो वहाँ से कुछ ना कुछ वोट ले सके। उसके पास हमारे पास जो हल्का नंबर है NA 150 नई हल्का बंदियों के मुताबिक, और पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 156 था। यहाँ से शाह महमूद कुरैशी का ये अपना हल्का है। शाह महमूद कुरैशी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो भी अभी गिरफ्तार है, उनकी बेल हुई थी लेकिन अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। आज में भी उनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि मंगल का कहा था, तो मे भी आज उनकी रिहाई हो जाए। यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो 2 हैं, एक तो आमिर सईद अंसारी साहब हैं, दूसरा सलमान नईम साहब, ये भी यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। आपको पहले बताएं कि यहाँ पे 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने विन किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 1,16,272 वोटों के साथ यहाँ पे पहले नंबर पर रहे। आमिर सईद अंसारी 84,940 वोट ले सके थे, ये यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर यहाँ से हार गए थे। उसके बाद सलमान नईम साहब जो है वो नीचे इसकी जो PP की नशिस्त थी, यहाँ पे सूबाई असम्बली के जो 4 हल्के हैं वहाँ पे 3 हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आते रही, क्योंकि एक पर तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद कंटेस्ट किया था, 2 पर कंटेस्ट किया था, एक पर जैन कुरैशी साहब ने और एक पर सलमान नईम साहब ने। 2018 में जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उन्होंने 3 नशिस्तों पर कंटेस्ट किया था। यहाँ पे एक सलमान नईम के खिलाफ भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल क्योंकि 2018 में कुरैशी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही हराया गया था, इसलिए जो सलमान नईम आज़ाद हसिया से लड़े थे उनके खिलाफ जब ये इलेक्शन लड़े थे सूबाई असम्बली का, तो इनको हरवा दिया गया था जहांगीर तरीन के जो ग्रुप था उसकी जानिब से। बहरहाल जैन कुरैशी और 2 और नशीसें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ सूबाई असम्बली की जीती थी, एक आज़ाद जीता था, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहरहाल सलमान नईम आज़ाद जो जीते थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर शामिल हो गए थे। अभी हमारे पास हल्का है NA 151 नई हल्का बंदियों के मुताबिक, और पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 157 था। यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा जी नाज़रीन, यहाँ पे बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। अभी हम आपको पहले बताएं कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसकी क्या सूरत हाल थी, फिर बाय इलेक्शन हुए थे वो क्यों हुए थे, उसमें कौन फाते था और अभी की कैंडिडेट्स कौन से। 2018 के मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जैन कुरैशी साहब इलेक्शन लड़े थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल गफ्फार डोगर, और इसके पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी। 2018 में जैन कुरैशी साहब ने यहाँ से 77,371 वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब नून लीग की टिकट पर 62,000 वोट ले सके, और अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने 70,830 वोट लिए थे। तकरीबन ऑलमोस्ट 7,000 के जो डिफरेंस से जैन कुरैशी साहब यहाँ से फाते रहे। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो उस वक्त उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और इमरान खान ने ये डिसाइड किया था कि वो कौमी असम्बली के नशिस्तों से इस्तीफ़े देंगे। तो उन्होंने कुछ नशिस्तों पर इस्तीफ़े दिए थे, तो उनमें चंद नशिस्तें थी उनके इस्तीफ़े कबूल किए थे। उनमें एक NA 157 तब की हल्का बंदियों के मुताबिक जैन कुरैशी का हल्का, उसका इस्तीफ़ा भी कबूल किया गया था, और फिर उस पर ज़मनी इंतखाब हुए थे। ज़मनी इलेक्शन में फिर वहाँ से जो क्योंकि ज़मनी इलेक्शन में PDM का गठजोड़ था, तो नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर साहब थे, अली मूसा गिलानी भी पीपल्स पार्टी के थे, तो डिसाइड ये हुआ था कि अब्दुल गफ्फार डोगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ज़मनी इलेक्शन अली मूसा गिलानी लड़ेंगे। मुज़ाकरात हुए उनके दरमियान, और फिर बिलाखिर अली मूसा गिलानी को उन्होंने मैदान में उतारा। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर अली मूसा गिलानी को सपोर्ट किया,
और ज़मनी इंतखाबात जब हुए थे तो ज़ैन कुरैशी की बजाय शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी ने वहाँ पे कंटेस्ट किया था और उनके अगेंस्ट थे अली मूसा गिलानी। बहरहाल वहाँ पे जो मेहर बानो कुरैशी है उन्होंने वोट लिया था 82,147 और अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट लिया था। ये बड़ा अच्छा जो फिगर है, लेकिन जब वो अलग-अलग लड़ रहे थे, अली मूसा गिलानी 2018 में, तो उन्होंने 70,000 और अब्दुल गफ्फार डोगर ने 62,000। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये तकरीबन 1,30,000 के राउंड अबाउट बनता है 2018 में। लेकिन जब ज़मनी इंतखाबात हुआ तो इनका वोट कम होके तकरीबन 1,07,000 पे आ गया, 23,000 कम हुआ है। लेकिन मेहर बानो कुरैशी यहाँ पे 82,000 ले सकी। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ से NA 151 से मेहर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट होंगी, अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी और अब्दुल गफ्फार डोगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ मैदान में उतरेंगे। देखेंगे कि जीत किसके नसीब में होती है। अभी हमारे पास 2 और हलके हैं, NA 152 और 53। उसकी डिटेल हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करते हैं। अभी तक इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।